कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा योग होता है जो देख के हम बता सकते हैं कि ये आगे चल के बहुत बड़ा या तो नेता बनेगा या अभिनेता बनेगा? यस, देर आर डिफरेंट डिफरेंट योग्स। टोटल कुंडली में 144 टाइप के योग्स है। कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का तो वो योग बनता है। जैसे सूर्य चंद्र साथ में रहते हैं तो उसे दर्श योग बोला जाता है। नाउ सन इज अ फायर एलिमेंट एंड मून इज अ वाटर। तो वाटर और पानी, अग्नि और पानी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो ब्लास्ट होता है। सर, आपने किसी की ऐसी इंसान की कुंडली देखी जिनका अंडरवर्ल्ड में बहुत योग रहा हो या फिर वो माफिया वर्ल्ड के अंदर हो? मैंने देखी है जिनका भी 12वें घर में राहु शनि रहता है या अष्टम स्थान में रहता है, उनको अंडरवर्ल्ड से फायदा होता है। वो लोग ही बेसिकली अंडरवर्ल्ड में जाते हैं। मकर के जो लेटर्स है वो ख है और ज है, और कुंभ के जो लेटर्स है वो ग, स एंड स है। उनके ये साल थोड़ा तकलीफ वाला होगा, काम रुक रुक के होंगे। रुक रुक के हो रहे हैं सर काम? अरे सर, वास्तु के सब पूछते हैं कि ये घर में ये एंट्री होनी चाहिए। कभी भी हम नई प्रॉपर्टी लेते हैं, इनफैक्ट बिल्डर्स भी यही बोल के बेचते हैं कि हमारा एंट्रेंस अच्छा है। कैसे आदमी चेक करता है? सी क्या होता है, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि वास्तु इज डिपेंडेंट ऑन 9 थिंग्स। यस। वास्तु कहाँ से बना? पहले के जमाने में वास्तु आया क्यों? बिकॉज देयर वाज नो लाइट। तो वास्तु 5 चीज के ऊपर बना है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल एंड आकाश। 5 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स की बनी है। ठीक। तो पहले के ज़माने में लोग जब भी लाइट्स लेते थे तो घर कैसे लेते थे? ईस्ट या तो वेस्ट को ओपनिंग लेते थे, ताकि सनराइज होता है तो भी घर में लाइट आती है, सनसेट होता है तो भी घर में लाइट होती है। जी। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बालकनीज या विंडोज देते थे, जिससे जो एयर होती है वो पास हो जाए। तो इसके ऊपर पूरा वास्तु का कंसेप्ट है। तो ऐसा लिखते हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 पोजीशन में अगर मेन गेट होता है, मेन डोर होता है, तो इट इज़ वेरी गुड। वास्तु 2 चीज़ में अप्लाई होती है, एक तो रेसिडेंस प्रॉपर्टी और वर्क प्लेस, दोनों के लिए वास्तु विल बी डिफरेंट। तो जो रहता है घर में उसके लिए थोड़ा वास्तु अलग होता है, और जो काम करने की प्लेस है उसके लिए वास्तु थोड़ा डिफरेंट होता है। जी। तो बेस्ट वास्तु किसको माना जाता है? जो मेन डोर होता है हम लोगों के घर का, दैट शुड बी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ कॉर्नर। तो घर का बहुत अच्छा माना जाता है वास्तु। अभी जैसे कभी कभी किसी का मेन डोर नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट में नहीं है और वो साउथ में है, और एज आई टोल्ड यू, अगर उसकी कुंडली में भी 10th हाउस इज बैड, तो उसको रिलेटेड टू वर्क प्रॉब्लम आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कभी कभी किसी का जो मेन डोर होता है वो साउथ ईस्ट में होता है, तो साउथ ईस्ट इज बेसिकली लॉसेस। वो लॉसेस में डेप्थ्स में आ जाते हैं वो लोग। साउथ ईस्ट को अग्नि भी माना जाता है। उसके घर में जो भी कोई लेडी होगी उसको हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, अगर मेन डोर साउथ ईस्ट में है तो। अगर साउथ वेस्ट में है मेन डोर, उसके घर में किसी ना किसी की डेथ एक्सीडेंटली हुई होती है। ओके। तो ये सब की रेमेडीज भी है कि अगर डोर प्रॉपर नहीं है तो वी शुड गो फॉर रेमेडीज। जैसे साउथ ईस्ट में है तो रेड बल्ब लगा दीजिए, या जेम्स थेरेपी करो, ओके। या कुछ मिरर से उसका पोजीशन बदल दो। बट ऐसा होता है कि मिरर भी हम लोग हमेशा ईस्ट या तो नॉर्थ हॉल में लगा सकते हैं, वेस्ट हॉल या साउथ हॉल में मिरर भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके। तो फिर ऐसा लिखते हैं कि रेड स्वस्तिक बना के दरवाजे पे लगा दो, तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। किसी का साउथ में एंट्रेंस है तो पंचमुखी हनुमान का उपाय करिए, उसकी हनुमान की फोटो घर के बाहर लगा दीजिए। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि सब घर के बाहर गणपति जी की मूर्ति लगा देते हैं। भगवान कोई वॉचमैन तो है नहीं कि हम लोग के घर का ध्यान रखने बैठे। करेक्ट। भगवान का स्थान हमेशा मंदिर में ही होना चाहिए। हनुमान जी आप लगा सकते हो साउथ में, बट यू कैन नॉट कीप गणपति जी, गणेश जी का मूर्ति इन साउथ। वो और नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो किसी का साउथ का एंट्रेंस है तो उसे रेमेडीज करनी चाहिए, जेम्स थेरेपी करनी चाहिए, या अगेन रेड लाइट लगा सकते हैं घर के बाहर,
तो भी वो थोड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े कम हो जाते हैं। ओके। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस होता है, जिसका साउथ वेस्ट का एंट्रेंस होता है, आप कभी भी नोट कर लो, उनके घर में किसी ना किसी की एक्सीडेंटली डेथ होती है। तो उससे बाहर आने के लिए उनको गुरु या तो येलो बल्ब लगा दीजिए जो 24/7 चले, या जेम्स थेरेपी करो। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। वो देख के बाद हम लोग दे सकते हैं कि भाई ये ऑप्शंस करो, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। करेक्ट। ऐसा तो अभी कभी कभी किसी के घर में ब्रह्म स्थान में पिलर होते हैं या टॉयलेट बाथरूम होता है, तो उनको कोई ना किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ब्रह्म स्थान इज बेसिकली हार्ट। वो आदमी टेंशन में ही रहते हैं। सो वास्तु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आप कौन से घर में रहते हो, कैसा डायरेक्शन है, वो भी देखना जरूरी है। ऐसे लिखते हैं कि साउथ वेस्ट होता है, वहां पे हमको जो चीज चाहिए वो रखनी चाहिए। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। बेसिकली लक्ष्मी को साउथ वेस्ट में रखा जाता है। घर के जो एल्डर्स होते हैं उनको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, और जो चीज को निकालनी है घर से बाहर उसे नॉर्थ वेस्ट में रखो। इट इज नॉन एज वायु खुना। जो चीज निकालनी है, मेडिसिन रखो, कोर्ट पेपर्स रखो। कोई बेटी की शादी नहीं हो रही, उसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए, उसकी शादी हो जाती है। अरे वाह। कोई बहुत बीमार होते हैं जिनको, उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए। अच्छा ये सारा रेमेडीज। सर, अभी जैसे कि किसी पहले कहते थे जो हमारे छोटे शहर है वहाँ पे तो क्या छोटे छोटे घर होते हैं, यहाँ बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग का वास्तु देखते हैं या फिर फ्लैट का वास्तु देखते हैं? सी, बिल्डिंग का भी वास्तु देखना पड़ता है और फ्लैट का भी देखना पड़ता है। ओके। जैसे बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस, बिल्डिंग का टावर का मेन एंट्रेंस किसी का साउथ का होता है, और हम लोग वो प्रेमाइसिस में रह रहे हैं, तो वो भी हमें मैटर करता है थोड़ा। ओके। और हम लोग जो घर में रहते हैं वो भी मैटर करता है। तो एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का तो वी कैन नॉट सॉल्व, बट हम लोग के घर का सॉल्व करके उसको 60-70% पॉजिटिव बना देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमारे वहाँ पे जैसे कहते थे छोटे घर होते थे ना कि टी फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, टी फेसिंग रेसिडेंसी के लिए नहीं, कमर्शियल के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है, एज आई टोल्ड यू, कि 4 डायरेक्शन से 4 कॉर्नर्स है, उसमें कोई भी कॉर्नर कट है, हम्म। जैसा बोले टी, तो 2 कॉर्नर्स कट होंगे। हम्म। तो जो चीज कट होती है उसके गुड वाइब्स हमें मिलते नहीं है। तो जो गुड वाइब्स हमें नहीं मिलते उसका हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे किसी के घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट होता है, या नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है, आप नोट करिए उसके घर में किसी ना किसी को रिलेटेड टू ब्रेन प्रॉब्लम आया होगा, या फैमिली डिस्प्यूट्स हुए होंगे, कोर्ट केसेस हुए होंगे। ओके। किसी का कट है नॉर्थ ईस्ट, तो भी ये प्रॉब्लम आते हैं। इसके लिए रेसिडेंस में लोग बोलते हैं कि टी या जो कट होते हैं वो अवॉइड करिए। जैसे जैसे आप हाई फ्लोर पे जाते हो थोड़ा थोड़ा वास्तु कम हो जाता है, बट होता तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट होता तो है। ओके। तो हार्डली 10% तक फर्क आता है। तो बेटर क्या रहता है, मतलब किसी को अगर घर देखना है या लेना है उसको सबसे पहले क्या ही चेक करना चाहिए? उसको देखना चाहिए कि सबसे पहले तो मेरा मेन एंट्रेंस कौन सा है, ओके। टॉयलेट बाथरूम कहाँ पे है, कोई कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो बेसिकली कट नहीं है ना, और ब्रह्म स्थान कैसा है, ये 4 चीज पहले देखनी चाहिए। ओके। और बाद में थोड़ी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर सॉल्वेबल, बट ये 4 चीज में अगर प्रॉब्लम है तो दे शुड अवॉइड। ओके। ओके। और सर मतलब अभी जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया की भी डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, जैसे नीचे हम साउथ में है तो नॉर्थ में वहाँ का वास्तु और यहाँ का वास्तु अलग अलग है? होता है, ऐसे माना जाए कि साउथ इज ऑलवेज गुड, वहां पे और रिचनेस साउथ में, इसलिए तो साउथ वेस्ट में हम लोग लक्ष्मी रखते हैं। अच्छा। ओके। अच्छा सर, अभी जैसे कि कहते हैं कि एनर्जीज का भी बहुत फर्क पड़ता है, तो अभी कोई कहते हैं कि ब्लैक मैजिक भी होता है, किसी की नज़र लग जाती है, तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती है? सी, ब्लैक मैजिक कैसे होता है, हाँ। लोगों को ऐसे लगता है कि आज के ज़माने में ब्लेसअप ने मेरे ऊपर कोई करनी की है या मेरे ऊपर किसी ने नज़र रखी है। ब्लैक मैजिक ऐसा होता है कि अगर किसी के बारे में आप बार बार बुरा बोलो, हम्म। तो मैं जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि सरस्वती जी हमारे टंग में बैठने वाली है, और वो टाइम पे उसको लग जाता है, वो नज़र होता है। कभी कभी किसी की करनी उतारते हम लोग और उसे फेंकते हैं, और वो चीज़ के ऊपर आपका पैर आ जाता है, तो वो चीज़ भी आपको असर करती है। हम्म। सर कैसे बचे, कैसे पता चले कि हमको किसी की नज़र लगी हुई है? बहुत सारे
जिनको नज़र लगी होती है वो रात को जल्दी डर से उठ जाते हैं, रात को प्रॉपरली सो नहीं सकते हैं। अगर आप चेक भी कर सकते हो उनका, अगर आप उसका हाथ ले लीजिए राइट हैंड, इफ फर्स्ट फिंगर, अगर फर्स्ट फिंगर बड़ी है रिंग फिंगर से तो भी नज़र है। ओके। यस, बहुत सारी चीज़ें से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने एकदम हायर फ्लोर पे भी घर लिया है, तो जो अर्थ से आपको जो मिलनी चाहिए वाइब्स वो नहीं मिलती है, तो एकदम हायर फ्लोर इज ऑल्सो नॉट गुड, इट इज नॉट रिकमेंडेबल। एज आई टोल्ड यू कि वास्तु 5 चीज पे डिपेंडेंट है। एयर, तो जैसे आप ऊपर ऊपर हायर फ्लोर पे जाते हो जी। तो अर्थ का जो कॉम्बिनेशन जो रहता है मैग्नेटिज्म वो कम हो जाता है, तो अर्थ के रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी क्या होएगा, अभी जैसे ऊपर किसी ने फ्लैट लिया जिसका 31 फ्लोर का बिल्डिंग और 31st फ्लोर पे उसने फ्लैट ले लिया और उसका वास्तु दोष है, जैसे उसका साउथ में उसका डोर है, तो अर्थ रिलेटेड उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। तो अर्थ उसको वहां पर हेल्प नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज टू हाई। अगर फर्स्ट फ्लोर पे लिया तो हवा थोड़ी कम आ जाती है, तो इट इज रिकमेंडेड के मिडिल पे रहो। मेरा 8th फ्लोर है। इट इज हाईली रिकमेंडेड। अच्छा सर, जेमस्टोन्स कैसे हेल्प करते हैं, नज़र उतारने में भी काम करते हैं, या आपका ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है? जेमस्टोन्स हम लोग ऑरास को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अगर हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो नजर है वो हमें असर नहीं करती है। जैसे कोरोना आया था, सब लोगों को कोरोना हुआ था? नहीं। किसी किसी को नहीं भी हुआ था, तो जिनकी इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग, उनको कोरोना नहीं होता है। तो जैसे किसी की ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है उसे नजर नहीं लगती है। अच्छा। तो बेसिकली ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी विल प्रेडिक्ट कि आप जेमस्टोन्स पहनो, जाप करो, आपके जो ग्रह वीक है उसकी ऑरास को स्ट्रॉन्ग करो, तो आपकी छोटी मोटी चीज हैरान नहीं करती है। इवन आई कैन गिव यू एग्जांपल, जैसे सर्दी होती है, कोई छोटा बच्चा आइसक्रीम या कुछ ठंडा पी लेता है, उसको टॉन्सिल्स हो जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, और किसी को नहीं भी होगा। तो ऐसा क्यों? इम्यून सिस्टम। उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, उसके ऑरास आर स्ट्रॉन्ग। तो जो बच्चा बचपन में बार बार बीमार पड़ता है, आप एक बार उसकी कुंडली दिखवाइए, उसके ऑरास को स्ट्रॉन्ग करिए, वो बीमार होना कम हो जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस मैंने वर्क किए हैं, एंड दे आर हाईली हैप्पी विद दिस रेमेडीज। मेरे क्लाइंट से, मैंने उसके छोटे बच्चे बार बार बीमार होते थे, मेरे क्लाइंट है, शी वाज सेइंग मी कि दिमांशु भाई मेरी बेबी है, वो चॉकलेट्स नहीं खा सकती है, केक्स नहीं खाती है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाती है तो भी शी कांट इट। तो मॉम को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी क्यों नहीं खा सकती है। तो मैंने उनकी एक बार कुंडली देखी थी और उसमें बाल अरिष्ट योग था। मैंने उनको बोला था कि आप ये पूजा करवाइए और उनको ये स्टोन पहनाइए। तो ट्रस्ट मी, उन्होंने पूजा करवाया और स्टोन पहनवाया, और आफ्टर 6 months शी मेट मी, तो शी टोल्ड कि नाउ माय डॉटर इज इवन हैविंग केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। अच्छा या सर, आप कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताइए, आपके नाम नहीं लेंगे क्लाइंट्स के, बट आपको ऐसा देख के लगा हो कि अरे ये कुंडली तो बहुत कमाल की है, ऐसा कुछ हुआ? ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ आती है। जैसे मैरिड लाइफ की मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कुंडली, कोई मेरे पास आता है कि सर हम लोग ने कुंडली मैच करवाई थी पर फिर भी ये डिवोर्स में जा रहे हैं, फिर भी मैचिंग नहीं हो रहा है। तो आई टोल्ड हम लोगों ने खाली गुण देखे, पॉइंट्स देखे हैं, बट उनकी कुंडली का मैचिंग नहीं होता है। तो वो टाइम पे हम लोग उसकी कुंडली का मैचिंग करवाने के लिए जो प्लैनेट्स नेगेटिव है उसको और वीक कर देते हैं। ओके। कैसे वीक किया जाता है? जैसे इफ यू आर गोइंग टू डू जाप, इफ यू आर गोइंग टू डू फास्टिंग, वो प्लैनेट वीक हो जाता है। तो नेगेटिव प्लैनेट के हम लोग जो होते हैं नेगेटिव से, क्या फास्टिंग करो, उसके दान करो, उससे वो प्लैनेट वीक हो जाता है। तो नेगेटिविटी वीक हो गई तो हाउस अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, उसकी मैरिज लाइफ वापस थोड़ी प्रॉपर हो जाती है। ओके। किसी की जो संतान में प्रॉब्लम होता है तो कुंडली से इवन आई हैव सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। सर अभी मान लो अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, स्टेप्स क्या है? मतलब सीखना चाहता है, सीखना चाहता है, फिर कभी प्रैक्टिस करना चाहता है, या जिसको इंटरेस्ट है, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? दे शुड, सबसे पहले तो दे शुड स्टार्ट लर्निंग राशिज, राशि लॉर्ड्स, दृष्टिज, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। ओके। तो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स। अगर वो ये लर्न करता है तो दे कैन, एंड आई विल सीरियसली सजेस्ट कि एस्ट्रोलॉजी स्टिल आई एम सेइंग इट इज अ साइंस। जी। थोड़ा अगर हम लोग लाइफ में उसको लाए तो उसकी लाइफ इज चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग होती है कभी एस्ट्रोलॉजी। जी। जी। यस, जी। कभी कभी कोई होते हैं बच्चे बहुत जिद करते हैं, बहुत बीमार पड़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी वाइज हम लोग ने उसका भी सॉल्व किया है। बहुत कोई वीक होता है स्टडीज में,
ऐसा भी लिखा है मंत्रज में कि अगर आप कोई बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में तो गणपति स्तोत्र के पाठ उसे करवाइए, उसके पाठ 8 बार वो गणपति स्तोत्र लिखवाइए और गणपति जी के मंदिर में रख दो। तो गणपति जी ने वचन दिया है, षड्भे माशम फलम लभेत, 6 महीने में मैं उसकी स्टडीज में प्रॉपर करवा दूंगा। ऐसा सब है। सो एक बार किसी की भी कुंडली दिखवानी चाहिए। बच्चा है तो उसको स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क में कोई हर्डल्स आते हैं, किसी की नज़र भी होती है, सब लोग अच्छा ही सोचते होंगे कि आपका क्यों इतना अच्छा चल रहा है। तो वैसे बैड वाइब्स भी हम लोग को असर करते हैं कभी कभी। तो बाय एस्ट्रोलॉजी हम लोग वो चीज़ से बाहर आ सकते हैं। सर ये बताइए, अगर किसी का योग है, डॉक्टर सब बोलते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनेगा कि नहीं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो ऐसा होता है कि कुंडली का 4th हाउस देखना पड़ता है। ओके तो कुंडली का जो 4th हाउस है दैट इज एजुकेशन। ओके तो कोई कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन रहता है। सूर्य एज आई टोल्ड यू वो अग्नि है, मंगल भी अग्नि है एंड ब्लड कलर है। तो किसी किसी का 4th हाउस में सूर्य मंगल है तो दे आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। अच्छा कभी कभी किसी की कुंडली में 4th हाउस में गुरु राहु शनि है तो दे आर गोइंग टू बिकम इंजीनियर्स। कभी किसी की कुंडली में खाली मंगल बैठा है 4th हाउस में तो दे आर गुड लॉयर्स। किसी किसी का बुध और गुरु बैठा है, दे आर गुड सीएज, अकाउंटेंट्स, एमबीए। ऐसा होता है। कौन सा ग्रह का कॉम्बिनेशन बैठता है अकॉर्डिंगली वी प्रेडिक्ट। और सर किसी को अगर फिल्म लाइन में जाना है उसका क्या रहता है? उसका शुक्र देखा जाता है। अच्छा तो इसका शुक्र कैसा है, फिल्म, सिंगिंग, डांसिंग। ओके शुक्र क्रिएटर इज बेसिकली अ प्लैनेट विच इज इनोवेटिव। वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता है। ओके ओके तो जिनको डांसिंग में, फिल्म्स, एक्ट्रेस, एक्टर्स, उनके शुक्र अच्छे होते हैं तो उनको प्रोग्रेस मिलता है। बाकी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है, हाँ सबको नाम नहीं मिलता है। करेक्ट। तो जिनका शुक्र बलवान होता है कुंडली में उनको फायदा होता है। आपने देखी है सर किसी एक्टर की कुंडली? यस, मैंने बहुत सारे एक्टर्स की कुंडली देखी है। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली स्टडी की, आमिर खान की कुंडली स्टडी की है। तो उनके शुक्र बहुत अच्छे हैं उनकी कुंडलीज में। ओके इवन शाहरुख खान, उनका तो गुरु भी अच्छा था, शुक्र भी अच्छा है। अच्छा इवन सलमान खान। ओके यस, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, गुड पॉलिटिशियंस, जैसे ऐसे नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम जी, उनका जो 12th हाउस है वो बहुत बलवान है। और इवन 10th हाउस, कर्मा हाउस, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। वहां पे बुध गुरु का कॉम्बिनेशन होता है। ओके तो वो अच्छे पॉलिटिशियंस, दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियंस, बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो दूसरों का अच्छा सोचते हैं बिकॉज कर्मास आर गुड। वो दूसरों की भलाई करते हैं। उनकी शायद शनि की 7.5 थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। यस, बट इस शनि वॉज गुड। एज आई टोल्ड यू कि सभी प्लैनेट सबके लिए अच्छे नहीं होते, कोई कोई प्लैनेट सबके लिए बुरे नहीं होते हैं। हाँ इट इज डिफरेंट कि आपका जब ही जन्म हुआ जो टाइम पे, वो टाइम पे ग्रह दशा कैसी थी और अकॉर्डिंगली भी प्रेडिक्ट कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा होगा। अभी जैसे एक पप्पा मम्मी रहते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं। एक बच्चे को मम्मी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक बच्चे को पापा के साथ ही ज़्यादा जमता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज उनके प्लैनेट और इसके ऑराज हाँ वो मैच करते हैं। जी जी तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो होती है वी मैच ऑराज। हम लोग ऑराज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, जी तो किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, किसी के साथ नहीं होगा। जी 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 तो आपका और उसका ऑरा मैच हो रहा है। हाँ और जिसका ऑराज मैच नहीं होता है उसके साथ हमारा बॉन्डिंग नहीं बनता नहीं बनता है। करेक्ट तो हम लोग मैरिज के लिए ऐसे ही कुंडली देखते हैं कि उसका और उसका ऑरा मैच होना चाहिए। जी और आपने अगर ऑराज मैचिंग बगैर शादी कर ली तो हाँ वो डिस्प्यूट्स होते हैं। सी ऐसा भी होता है जब ये गज केसरी, जब ये गुरु और चंद्र एक हाउस में होते हैं उसे बोलते हैं गज केसरी योग। जी बट इफ इज गुरु इज नेगेटिव एंड चंद्र इज पॉजिटिव, भले वो साथ में बैठे बट वो गज केसरी योग हेल्प नहीं करता है। ओके कोई कोई बोलते हैं काल सर्प है। जैसे राहु एंड केतु के एक साइड पे सब ग्रह आ जाते हैं और एक साइड पूरा खाली होता है, उसे काल सर्प योग बोला जाता है। बट इफ राहु एंड केतु आर पॉजिटिव, तो काल सर्प तो जैसे जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प दोष था बट वो पीएम बने थे। इस काल सर्प दोष वॉज पॉजिटिव। आज लोगों को डर लग जाता है कि काल सर्प दोष है तो ऐसा ही खराब ही होता है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी की कुंडली में चंद्र मंगल साथ में होते हैं बट फिर भी उसको लक्ष्मी नहीं मिलती है। अगर चंद्र मंगल पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव होता है तो हेल्प नहीं करता है। इसलिए कभी कभी किसी किसी के मन में रॉन्ग कंसेप्शन है कि ये योग है फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। बट वो योग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
जी वो कुंडली स्टडी करने के बाद ही वी विल डिसाइड इनका राहु आपका बुरा ही है, आपकी राहु जैसा शोएब कुंडली आपकी राहु थोड़ा नेगेटिव ही है, बट फिर भी आपका जो राहु नेगेटिव होकर बैठा है वो बिजनेस में बैठा है, वो रिलेशनशिप में नहीं बैठा, तो रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं करेगा, वो बिजनेस को स्पॉइल करता है। ओके आपका जो राहु वो 10th हाउस में बैठा है। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते कि राहु की दृष्टि नहीं है, और कोई कोई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते कि राहु की दृष्टि भी है, एंड दृष्टि इज सेम लाइक गुरु 5, 7 एंड 9। तो आपका जो राहु बैठा है वो 10th हाउस में बैठा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 6th हाउस। तो 2nd हाउस इज लक्ष्मी, मनी का घर है। ओके तो आप ये राहु की दशा में देख लीजिए, आप कितना भी कमाओगे आपके घर में वो सेविंग्स नहीं होगा, कोई ना कोई खर्चा के वो पैसा चला ही जाएगा। करेक्ट अगर आप एजुकेशन करते हो तो 4th हाउस इज ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी, तो आपका एजुकेशन में थोड़ा हर्डल्स देता था, हाँ और वो काफी। 6th हाउस में बैठा है राहु, तो 6th हाउस इज बेसिकली हाउस ऑफ डिजीजेज, एनिमीज। तो राहु के रिलेटेड आपको डिजीज आते हैं। राहु बेसिकली टॉन्सिल्स, थायराइड, सर्वाइकल, स्पाइन, वर्टिगो, वो सब प्रॉब्लम्स देता है, प्रॉब्लम्स तो नहीं है तो वो सब प्रॉब्लम बचे हुए सिर्फ इसका काम, वो उसका आपने सही बोला, काम का और बिजनेस का, आते हैं। बिजनेस का है हडल। वो जब ये राहु की महादशा आती है महादशा इसके चल बाद, रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको राहु के जाप करने चाहिए, अच्छा राहु के दान करने चाहिए, उससे राहु शांत हो जाता है। उसमें क्या दान करना चाहिए राहु में? रेड थिंग्स, रेड थिंग्स, ब्राउन थिंग्स, ओके काले कुत्ते को दूध पिलाइए, राहु के जाप करिए। इवन हमको उसकी डिग्रीज देखनी चाहिए कि कौन सा प्लानेट कितने डिग्रीज का है, डिग्रीज ऑल्सो मैटर अ लॉट। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज हम लोग कैरेट्स करते हैं कि कितने कैरेट्स का वो स्टोन पहनना चाहिए, अच्छा दैट इज अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। डिग्रीज के अकॉर्डिंग, यस, जो प्लानेट होता है, कोई भी प्लानेट उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा, वृद्ध एंड मृत अवस्था। तो जो 0 to 6 होता है उसे बाल होता है, 7 to 12 होता है वो कुमार होता है, 13 to 18 युवा, 19 to 24 वृद्ध एंड 24 to 29 मृत अवस्था होती है। तो आपका नेगेटिव प्लैनेट कौन सी अवस्था में है वो भी हम लोग को चेक करना है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल से कि आपको कितने कैरेट्स का प्लैनेट पे वो स्टोन पहनना चाहिए। ओके। सो दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। महाकुंभ उसके बारे में बताइए सर, 144 इयर्स में सर। 44 में ऐसे होता है कि एवरी 4th ईयर कुंभ मेला लगता है, जी ऐसे 12 साल में हाँ वो 3 बार होता है, और 12 × 12 जब भी होते हैं तभी 144 होता है, तो ये एक बार आया है, जी। तो 12 साल में ये क्यों होता है सर, मेरे को आइडिया नहीं है। जो होता है, ऐसे बोलते हैं कि हमारे भारत में टोटल 7 तीर्थ है वो जो पवित्र है, जी गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, यमुना, गंगेश यमुनेशैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये जो 7 तीर्थ है वो अच्छे हैं, तो उसमें नहाने से आप पाप धुल जाते हैं, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। ओके वहाँ से नहाने से हम लोग ने, हमारे नहाने का मतलब है कि आज से मैं पाप कम करूँगा, दैट डजंट मीन कि मेरे पाप धुल गए तो रोज लोग वहाँ पे जाके ना कराएंगे। हाँ फिर वो करने के बाद हमें हमारे पाप जो है वो कम करने चाहिए। ओके इसके लिए लोग कुंभ में पहले नहाते हैं और बाद में कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं वहाँ पे कि आज के बाद ये जो खराब चीज़ है वो मैं कम कर दूंगा, तो वो कुंभ स्नान का आपको फल मिलता है। ओके बट खाली स्नान करने से ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे नहाने के बाद एक मन्नत मांगनी पड़ती है। जी। आपका क्या मानना है ये कुंभ मेले के बारे में, ये इतना भव्य तरीके से बना रहे हैं? वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड। जी और ऐसे लिखा कि तीर्थ में तो स्नान करना ही चाहिए। जी जी जी। और कोई है सर प्रेडिक्शन 2025 की? 2025 में तकलीफें बहुत आएगी वर्ल्ड वाइड। हाँ इंडिया में कुछ भी नहीं ऐसा होगा, इंडिया में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स, बट ऐसे कुछ मेजर नहीं होने वाला है। एंड ऐसे बोला कि फायर मंगल चलने वाला है, तो फायर होता है तो ये फायरिंग, आग, ये सब लगने ही वाला है, ये सब बहुत होगा ये साल में। जी इवन वॉर्स होते हैं, ये सब होता रहेगा। जी जी। और सर ये जो अभी हम ये कह रहे हैं कि ये युग, मेरे को ये 4 युग होते हैं, ये 4 युगों के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? 4 युग है, जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जी जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है, 4,32,000 ईयर्स, और उसमें से अभी खाली 5,123 ईयर्स बीते हैं, बाकी के बाकी है। जो द्वापर युग होता है वो कलयुग मल्टीप्लाई बाई 2, ओ जो त्रेता है वो द्वापर मल्टीप्लाई बाई 2, एंड जो सतयुग है वो त्रेता मल्टीप्लाई बाई 2। तो लाखों साल हमारे युग के हैं। पर सर जैसे कि कहते हैं
पिछले जन्म का भी आपके कर्म जुड़ते हैं, एग्जैक्ट तब जाके आपकी कुंडली में भी वो वो चीज़ चीज़ आती है। दिखती है। देयर इज अ लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो वो कुंडली में कैसे पता चलता है कि ये पिछले हम जन्म लोग जो का है? कुंडली पढ़ते हैं वो पिछले जन्मा के कर्माज ही है। कुंडली ओके, नथिंग, पिछले जन्मा के जो आप कर्मज लेकर आए हो वो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे और पिछले जन्म में आपने किसी की शादी तोड़ी थी, हाँ, तो ये जन्म में आपकी शादी टूटनी है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, आपने अगर पिछले जन्म में किसी की मदद की है, हेल्प किया है, तो ये जन्म में आपकी इतनी हेल्प कोई ना कोई हिसाब से वो आदमी करेगा ही करेगा। वैसे ना समटाइम ये मेरे लिए गॉड फादर बन के आ गए हैं, हाँ, पर पिछले जन्म में आपने उसको इतना हेल्प किया था। ओके। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि मेरे साथ तो खराब हो रहा है, ये खराब नहीं होना चाहिए, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपने ये जन्म में किसी का खराब नहीं किया है, बट पिछले जन्म में आपने इतना किसी का नुकसान किया था, तो ये जन्म में आपको वो नुकसान सहन करना ही है। तो इसलिए सब कहते हैं जो वक्त आता है, साढ़े सती भी आती है, वो शायद न्याय करने आती है। साढ़े साथी एक्चुअली जो शनि होता है, साढ़े साथी शनि इज अ जज। वो जितना नुकसान करता है तो फायदा भी करवाता है, वो कभी किसी का गलत नहीं करता है। अच्छा, तो जो हम लोग को जो तकलीफें आती है जीवन में, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, और हमको 7 भव के कर्मास भुगतने पड़ते हैं। ओके, सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्म के कर्मास हमको भुगतने हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का भी तो एग्जाम्पल है, उसको बाणों के ऊपर सुलाया था, तो उन्होंने उसका पिछला जन्म देखा था, कुछ भी नहीं। 7 जन्म के पहले वो एक जंगल में गए थे, शिकार किया, और एक सांप कांटों में फंस गया, तो 14 दिन वो वहां पे कांटों में फंसे थे, उसको 14 दिन बाणों के ऊपर सुलाया। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जी 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 जी। ऐसा है। तो हम हमारे कर्म से ही सुखी है और हम हमारे कर्म से ही दुखी हो रहे हैं। हमको जो भी कुछ फायदा होता है तो हम लोग ने उसका किसी को हेल्प किया है, और नुकसान होता है हम लोग ने उसका कितना किसी का नुकसान किया ही है। तो एस्ट्रोलॉजी से अभी वो कर्माज आपने नोइंगली किया है, अननोइंगली किया है, तो जो अननोइंगली किया है वो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी से वो कर्म धुल सकते, वो आपको भुगतना नहीं है। अच्छा, सो एस्ट्रोलॉजी है। ओके, जैसे मेरा इंटेंशन नहीं था वहां पे किसी को मारना, बट वहां पे चींटी चल रही थी और मैंने पैर रख दिया, माई इंटेंशन वॉज नॉट देयर टू किल देम। अभी वो पाप तो हो गया, तो बाई डूइंग सम उपाय जाप वो पाप मुझे भुगतना, बिकॉज माई इंटेंशन नहीं था मारना। दिस इज पूजा, दिस इज जाप, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ये पितृदोष सर की ये क्या होता है? पितृदोष क्या होता है? आफ्टर डेथ जो सोल होती है, सोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आफ्टर डेथ वो सोल कहां पे जाती है? तो सोल जल्दी जाती है प्रेत योनि में। हम लोग रहते हैं पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक के ऊपर आप जाते हो तो आता है प्रेत लोक, और प्रेत लोक के ऊपर आता है स्वर्ग लोक, ओके, एंड आफ्टर स्वर्ग लोक मोक्ष। तो जब भी डेथ होती है तो जो सोल से वो प्रेत योनि में चली जाती है, और प्रेत योनि में वो डिसाइड होना है कि वो सोल को ऊपर जाना है या वापस नीचे आना है। कर्म के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर अच्छे कर्मास किए मनुष्य योनि में तो वो सोल ऊपर जाती है, और बुरे कर्मा से तो वापस कर्म कमाने के लिए हम लोग को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। अभी जिनके बुरे कर्माज है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान उनको जैसे कर्माज है वैसे वो योनि में जन्म दे देते हैं। बट जिनके कर्माज अच्छे हैं, दैट सोल हैज टू गो इन स्वर्ग लोक। तो उनको भगवान एक ऑप्शन देता है कि आपकी कोई इच्छा है तो कंप्लीट करो और बाद में आओ। अच्छा, तो जो कोई एंसेस्टर्स गुजर जाते उनकी कोई इच्छा रह भी जाती है मन में, तो वो प्रेत योनि में अटक जाते हैं, उसे बोलते हैं पितृदोष। ओके, पितृदोष कभी हैरान नहीं करता है, उनकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, और जैसे वो पूरी हो जाती है वो आपकी कुंडली में पता चलता है कि आपको पितृदोष आया है। पितृदोष आने के बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं। कुंडली में राहु नेगेटिव होता है, राहु की पोजीशन 2nd हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, 12th ऐसे में होती है। ओके, सपने में सांप आते हैं, जो गुजर गए उनके एंसेस्टर्स के पिक्स आते हैं, ये सब पितृदोष के इंडिकेशंस है। अच्छा। सर जो जानवर होते हैं उनकी कुंडली होती है? उनके कर्मास नहीं देखे जाते हैं। अच्छा, कर्मास खाली मनुष्य योनि के देखे जाते हैं। ओके। पर ऐसा नहीं होता कि अगर पिछले जन्म में कोई इंसान था, इस जन्म में जानवर बना हो? होता है ना। आपने कर्मास कैसे किए हैं? देयर आर 84 लाख टाइप ऑफ योनियास। हाँ, तो आपकी जब डेथ होती है, ये 21 लाख 84 लाख योनिया कैसे होती है? जैसे संगीत के सुर है, सारे गम प ध नि सा,
ये सब योनियाज है. हाँ. फर्स्ट इज सा, लास्ट इज ऑल्सो सा. पृथ्वी सागर में से बनी और पृथ्वी का अंत भी सागर में है. तो अकॉर्डिंग टू साइंस वी हैव अमीबा. इट इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल एंड इट इज फाउंड इन वाटर. तो अकॉर्डिंग टू साइंस पृथ्वी की उत्पत्ति पानी में से हुई है. और हमारे हिंदुइज्म में कृष्ण भगवान ने 10 अवतार लिए. मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन. मत्स्य मतलब मछली. कहाँ पे रहती है? पानी मतलब सागर. तो देयर आर 21 लाख टाइप ऑफ क्रिएचर्स इन वाटर. आप 21 लाख बार जन्म लोगे तो पानी की योनि में से बाहर आओगे. दूसरा अवतार लिया कूर्म. कूर्म मतलब टॉर्टोइस. पानी में भी रहता है और रेती, रेप्टाइल्स, दोज कैन क्रॉल. तो 21 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स है. तीसरा है गरुड़, गगन में रहता है, पक्षी. हाँ. और चौथा अवतार लिया नरसिंह अवतार, जो सिर फेस है वो सिंह का है और बॉडी है वो मनुष्य की. हम लोग भी मनुष्य के पहले वी वर एप्स. तो 21 लाख प्रकार के जानवर. और जैसे मनुष्य में आपने खराब कर्म किए है वो योनि में आपको जाना है और वहां से वापस घूम कर आना है. ओके. ओके. तो आपने जो कैसे कर्मास किए वो योनि में आपको जाना है. जैसे कोई कुत्ते भी बन सकते हैं, कोई मछली भी बन सकता है. बहुत खराब कर्म किए तो सागर में जाओगे, अच्छा. वहां से वापस घूमना है. और अगर आप एक बार स्वर्ग में चले गए तो वापस आपको ये योनि में जन्म नहीं लेना है, मनुष्य बनना है. अच्छा. ठीक है. इच्छा कंप्लीट करने के लिए आपको मनुष्य बनना है, कोई योनि में नहीं जन्म लेना. बिकॉज योर कर्मा इज वेरी गुड. सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इतना सब मुझे जानने को मिला है एंड आई होप आपको भी आके, आपका पहला पॉडकास्ट है, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू सो मच सर आने के लिए. एंड आई होप आपके साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी और एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे. श्योर. थैंक यू सर. थैंक यू. ये पॉडकास्ट मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा खास रहा है. ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत ही दिल के खास है. मैं हमेशा जानना चाहता था कि मेरी लव लाइफ कैसे रहने वाली है या मेरा वर्क प्रोफेशन कैसे रहने वाला है. और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ये सब इतने डाउट्स है मेरे मन के अंदर, पर सर के साथ बैठ के मुझे इतना सब जानने को मिला है. एंड आई होप ये पॉडकास्ट देख के आपको भी आपके भी सॉल्यूशंस मिले होंगे, आपको आपके भी जवाब मिले होंगे. और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नायाब.